वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिस्ट ग्रुप के बारे में कि लिस्ट ग्रुप कंपोनेंट जो है वो क्या है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो मैं यहाँ बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाऊंगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ग्रुप। सो लिस्ट ग्रुप एक नाइस वे के जरिए से हम सीरीज ऑफ कंटेंट जो है वो शो करवा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक यूएल बनाना पड़ता है, फिर उसको हमें क्लास देनी पड़ती है लिस्ट ग्रुप की, और फिर हमें इसके अंदर एलआई बनाने पड़ते हैं और उनको क्लास देनी पड़ती है लिस्ट ग्रुप आइटम की। तो इनको जो है वो हम करके देखते हैं वीएस कोड के अंदर। तो मैं यहाँ वीएस कोड में आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने फाइल बनाई है लिस्ट ग्रुप डॉट एचटीएमएल, अंदर यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे यूएल, उसको हम क्लास देंगे लिस्ट ग्रुप की। तो मैं यहाँ पे उसको क्लास दे देता हूँ लिस्ट ग्रुप की। फिर इसके अंदर जो है हम एलआई बनाएंगे और उसको हम क्लास देंगे लिस्ट ग्रुप आइटम की। तो मैं यहाँ पे इसको जो क्लास है वो दे देता हूँ लिस्ट ग्रुप आइटम। एंड फिर यहाँ पे हमने जो कंटेंट लिखना है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोरम 4 अंदर टैब दूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह डमी कंटेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2-3 बार। तो इसको मैं सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो भी हमारा ये जो फुल विड्थ ले रहा था, मैं इसको कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है कंटेनर बना लेता हूँ, इसको मैं क्लास कंटेनर, एंड देन फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे जो यूएल है इसको मैं यहाँ से कट करूंगा, एंड देन यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करूंगा। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास और भी तरीके हैं। अगर हमने यहाँ पे क्लास अप्लाई करनी है एक्टिव की, डिसेबल्ड की, तो वो भी तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे जो पहला आइटम है इसके ऊपर मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ एक्टिव की। सो इसको मैं सेव करूंगा, यहाँ पे ब्राउजर में जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला आइटम था वो यहाँ पे जो है एक्टिव हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला है, मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई कर देता हूँ डिसेबल्ड की। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो हमारा जो लास्ट आइटम है वो यहाँ पे जो है वो डिसेबल्ड जो है वो हो गया है। तो यहाँ पे जो मार्जिन बॉटम है मैं दे देता हूँ मार्जिन बॉटम 4। इसके बाद जो हम देख लेते हैं कि हम किस तरह के और ग्रुप्स बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कि अगर हम लिंक्स डालना चाहें, बटन डालना चाहें, तो वो भी जो है वो हम डाल सकते हैं। तो अगर हमने वो डालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक क्लास जो है वो अलग से अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसको कि हम बोलते हैं लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। मतलब कि इसका फर्क ये होता है कि हम जब ऊपर वाली में जाएंगे तो यहाँ पे जो है हम इसको जो है वो होवर वगैरह जो है वो नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है हमें नाइस होवर इफेक्ट जो है वो मिलता है। तो ये भी जो है हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लिस्ट है इसको मैं दोबारा से नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे जो है वो अभी हमें एंकर टैग जो है वो यूज करने हैं। तो यहाँ पे जो एल आई है इसकी जगह में मैं यहाँ पे एंकर टैग लिख लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे जो है मैं ए लिख लेता हूँ। देन यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है एच रेफ है वो यहाँ पे जो है वो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे एच रेफ जो है वो ऐड कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे जो है लिख लेता हूँ मैं हैश टैग। सो इस तरह नीचे वाले हैं इनको मैं यहाँ से जो है वो कट करूंगा, एंड देन यहाँ पे ऊपर वाला है इसको मैं नीचे डुप्लीकेट कर लूंगा 4 बार। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो हमारे पास अभी इस तरीके से जो नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर जो है एक और क्लास अप्लाई करना है, जिसको कि हम बोलते हैं लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन। सो इसको मैं यहाँ से अपने आसानी के लिए यहाँ से जो है वो कॉपी करूंगा, एंड देन यहाँ पे जो है वो इसको जाके पेस्ट कर दूंगा सब तमाम आइटम्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे तमाम आइटम के अंदर जो है पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे जो एक्टिव की क्लास है वो यहाँ से जो है वो मिटा दूंगा। मैं यहाँ से भी मिटा देता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और जो पहला आइटम है मैं वहां जो है वो रहने देता हूँ। उसको मैं सेव करूंगा, यहाँ ब्राउजर में जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो नाइस होवर इफेक्ट जो है वो आ गया है। इसके बाद हम जो है बटन्स भी बना सकते हैं। इसके बाद जो है हमने फ्लश बनाना है, मतलब कि हमारा जो फ्लश होता है उसके अंदर हमारा जो आइटम होता है उसका सिर्फ बॉर्डर बॉटम होता है। तो ये भी जो है वो हम करके देख लेते हैं। तो इसके लिए जो हमें क्लास यूज करनी होती है वो होती है लिस्ट ग्रुप फ्लश। तो इसके लिए यहाँ पे जो पहला वाला यूएल है इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ नीचे जो है वो पेस्ट करूंगा। तो इसके लिए जो हमें क्लास यूज करनी है वो है लिस्ट ग्रुप फ्लश। तो मैं यहाँ से जो है वो इसको कॉपी कर लूंगा लिस्ट ग्रुप फ्लश को, एंड देन यहाँ पे जहाँ पे लिस्ट ग्रुप हमने अप्लाई की, तो यहाँ पे ये वाली क्लास जो है हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर लेंगे। तो इसको मैंने सेव किया ब्राउजर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये इस तरीके से जो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्टिव की क्लास है मैं यहाँ से जो है उसको मिटा देता हूँ, उसको दोबारा से सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसका जो है बॉर्डर जो है वो नजर नहीं आ रहा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम नंबर लेके आना चाहते हैं यहाँ साइड के ऊपर, तो वो भी ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है लिस्ट ग्रुप नंबर, तो ये भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो है वो हम ऑर्डर्ड लिस्ट है यहाँ पे जो है वो बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम हेडिंग्स वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास दी है लिस्ट ग्रुप, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास दी है लिस्ट ग्रुप नंबर की, मतलब कि हमें यहाँ पे जो है वो नंबर चाहिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एल आई का आइटम बनाना है, जिसके अंदर की हमें सबसे पहले एक डिव बनाना है, जिसके अंदर हमने जो है वो हेडिंग देनी है, और यहाँ पे जो कंटेंट है वो यहाँ पे देना है। और जो हमारा लिस्ट ग्रुप आइटम होगा उसको जो है हमने यहाँ पे डीफ्लेक्स करना है, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो बिटवीन, मतलब के यहाँ पे जो हमारा आइटम होगा वो यहाँ जो कंटेंट होगा वो हमारा
साइड बाय साइड, मतलब लेफ्ट और राइट के ऊपर जो है जाके अलाइन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने कॉन्टेक्सचुअल मतलब कि हम कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लासेस है, लिस्ट ग्रुप आइटम प्राइमरी, लिस्ट ग्रुप सेकेंडरी। तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे जो हमारा पहला वाला है इसको मैं यहाँ पे ये क्लास दे देता हूँ, तो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है वो प्राइमरी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास और भी इस तरह की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है वार्निंग, तो ये वाली भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और नीचे जो हमारे दूसरे वाले आइटम है यहाँ पे जो एक्शन वाले हैं, तो यहाँ पे ये क्लास में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो है वो नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम अपना कस्टम कंटेंट लेके आना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो लेके आ सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो लिस्ट ग्रुप का कॉन्सेप्ट है आप समझ आ गए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आप इसको अगर वो पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से आगे जो है वो पढ़ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।